हेलो 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 बच्चों, आई गेस बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी एनएमटीसी की, है ना। वापस आ गए अपन उसी सीरीज में, पीवाईक्यूज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली सीरीज में, जहां पे अपन बात कर रहे थे पुराने साल के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको किस किस तरीके से सॉल्व करना है। और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना तो उसके पीवाईक्यूज जरूर करो, तो भी पता लगता है किस तरीके से एग्जामिनर सोच रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसेंट ईयर्स में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस चेंज हुए हैं एंड एवरीथिंग, राइट। तो लास्टली अपन ने आई गेस नंबर थ्योरी की बात कर ली, अलजेब्रा की बात कर ली, कमर्शियल एवरीडे मैथमेटिक्स की भी बात कर ली, है ना। चलते अपन लास्ट अपने टॉपिक पर, विच इज अबाउट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, ज्योमेट्री भी लेने वाले हैं और साइड बाय साइड उसके साथ मेंसुरेशन भी लेने वाले हैं, क्योंकि पता है अपने को कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन साथ में चलते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दोनों के टाइप ऑफ कॉमन होते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन की फिगर गिवन है क्वेश्चन में, है ना। एंड क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो लेट से दिस इज एक्स, तो ये भी एक्स होगा क्या, राइट। एंगल बी ए डी 30 डिग्रीज है, लिख लेते हैं 30 डिग्रीज है। ए डी और ए ई बराबर है, अच्छा एक और चीज बराबर है, ए डी और ए ई, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो y एंड y मान लेते हैं, ठीक है, y एंड y मान लेते हैं। और निकालना क्या है, सी डी ई निकालना है, सी डी ई निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। अच्छा इसको भी z मान लो, तो बेसिकली अपने को 30 डिग्रीज पता है और z फाइंड आउट करना है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सोचते हैं इसको, देखो कुछ रिलेशन निकालते हैं बेसिकली अपन एक्स वाई जेड 30 में। तो ए बी डी ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ए बी डी ट्राइंगल में ये जो एंगल एडीसी है, मतलब y प्लस जेड है, ये ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं y प्लस जेड इज 30 प्लस एक्स, y प्लस जेड इज 30 प्लस एक्स, क्या बात सही है क्या। अच्छा अपने को वैल्यूज नहीं पता है तो वी हैव टू लीव इट, है ना। अच्छा और अच्छा एक और रिलेशन दिख रहा है, अगर मैं डी सी ई ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, ब्लू वाला ट्राइंगल डी सी ई, अगर डी सी ई को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा दिस वाई इज एक्सटीरियर टू एक्स एंड जेड, तो मतलब एक्स प्लस जेड शुड बी इक्वल टू वाई, राइट, एक्स प्लस जेड शुड बी इक्वल टू वाई, सही है क्या। ओके तो क्या करें, क्या निकलना है जेड। ओके देखो अब तो इजी हो गया आई गेस, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर रहा हूं ना तो y और x कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो देखो ऐड करके देखो, ऐड 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z एंड 30 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गए, 2z 30 आ गया, तो कितना आ गया z 15 डिग्रीज, तो एंगल सी डी कितना हो गया 15 डिग्रीज, 15 वुड बी दी आंसर, सही है क्या, राइट करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन था काफी, डायरेक्टली पता था हमको कि ए बी डी में हमने जो भी पॉइंट्स गिवन थे, जैसे ए बी ए सी पता था तो एंगल्स ले लिए, फिर ए डी ए पता था तो कुछ एंगल्स अज्यूम कर लिए, तो ऐसी चीज बहुत आएगी, एंगल चेजिंग में काम आता है ये बहुत, है ना। कोई भी साइड्स इक्वल है तो डायरेक्टली ना कुछ अज्यूम कर लो, क्योंकि बार बार ऐसा ए बी डी ए सी डी ऐसा लिखने ना बहुत बहुत ऐसे दिक्कत आती है ना, मजा नहीं आता है और उस तरीके से सोच नहीं पाते हैं, तो कुछ एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा कुछ भी, है ना, अज्यूम कर लो एंड देन सिंप्लीफाई करो। उसके बाद हो सकता है, अब इसको हो सकता है तुमने अलग तरीके से सोच जाओ, कैसे कि x30, सर ये वाला एंगल निकाल लेते पास वाला, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर y प्लस जेड आ जाएगा वापस से, राइट। तो उस तरीके से भी सोच सकते हो, है ना, बट आई गेस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सबसे छोटा सॉल्यूशन जो हो सकता था वो, राइट। क्लियर है क्या, क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बात करते हैं इसके बारे में।
क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड ऑफ स्क्वायर इज दिस। अच्छा, तो ये एक स्क्वायर है, ओके आई गेस नहीं, ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि जॉइंट नहीं है, बट आई गेस इससे जॉइंट है बिल्कुल, है ना। तो टचिंग है, इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर अंदर, ठीक है। और इसकी साइड पता है 2018 बाय पाई रूट में मान लेते हैं, तो लेट एस मान लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर मान लेते हैं एस, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन दे रखा है, तो शेडेड रीजन इज व्हाट, ये स्क्वायर, अनशेडेड रीजन मतलब बाहर वाला पार्ट, है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो अनशेडेड रीजन निकालने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर्कल के एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो अनशेडेड वाला रीजन आ जाएगा। तो पहले अपने को चाहिए सर्कल का रेडियस या सर्कल का एरिया निकालना है। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अच्छा ऐसा देखो, अगर इसको ज्वाइन कर लूं तो क्या ये डायमीटर हो जाएगा क्या सर्कल का? ठीक है, दिस ब्लू लाइन वुड बी डायमीटर ऑफ सर्कल एंड एट द सेम टाइम डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल पता है क्या स्क्वायर का? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2s, मतलब √2 इंटू साइड। साइड को अपन ऑलरेडी कैपिटल एस मान चुके, तो इधर अपन √2 कैपिटल एस बोल देते हैं, ठीक है। अब ये d जो है स्क्वायर के लिए तो डायगोनल है, सर्कल के लिए डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर है तो डायरेक्टली रेडियस निकाल ले, कितना आ जाएगा d/2, मतलब √2s/2, ठीक है। तो इससे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो व्हाट वुड बी एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई अगर मैं आर स्क्वायर करूं तो दैट वुड बी 2s²/4 विच इन टर्न वुड बी πs²/2, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर तो s पता ही था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? s², ठीक है। s में ही रखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, अपन s में ही सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अनशेडेड रीजन का एरिया पूछा था या इन फॉर्म ऑफ ये गिवन था, तो अनशेडेड एरिया का रीजन कैसे आएगा? सर्कल माइनस द स्क्वायर, तो अनशेडेड रीजन सर्कल मतलब πs²/2 माइनस s²। देखो दोनों में से s² कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? पाई माइनस 2/2, सही है क्या? अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा? s² तो हो गया, अच्छा देखो s ये था तो s² डायरेक्टली आ जाएगा क्या? 2018/पाई, है ना। तो अगर मैं यहां इनपुट करता हूं तो 2018/पाई इंटू पाई माइनस 2/2, 2 से ये कट जाएगा 1009, और क्या बच जाएगा अपने पास? पाई माइनस 2/पाई इंटू 1009। अच्छा अब दे भी इसी फॉर्म में रखा था, देखो पाई माइनस 2/पाई इंटू a² सेंटीमीटर्स, तो पाई माइनस 2/पाई आ रहा है अपना, बिल्कुल आ रहा है, इंटू a आ रहा है, तो डायरेक्ट कंपेयर करके पता लग रहा है क्या कि a क्या है, राइट। तो क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली दैट द वैल्यू ऑफ a इज 1009, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। एरियाज पे डायरेक्टली क्या था? सर्कल का एरिया निकालना था विथ स्क्वायर का एरिया। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो अगर स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है ये, तो जो डायगोनल होती है उनकी दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो डायगोनल होगी वो उसकी डायमीटर बन जाएगी फॉर द सर्कल, ठीक है। क्लियर है? राइट, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 and 10। अच्छा एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड्स 5 and 10 है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 5, 10, लेट द ट्राइंगल बी ABC। The length of altitude to the third side is equal to average of other two altitudes। अच्छा सी क्या गिवन है
कि लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड टू द थर्ड साइड, मतलब देखो जो दो साइड पता है उनके अलावा जो थर्ड साइड है इस पे जो हाइट आएगी, जो परपेंडिकुलर आएगी, दिस लेट्स से h1, ठीक है, h1 फर्स्ट हाइट है ना, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू ऑल्टीट्यूड्स। तो इसका मतलब दो ऑल्टीट्यूड यहां से आ रही होंगी, लेट्स से ये h2 है और ये वाली अपन मान लेते हैं h3 है ना। तो जो h1 है वो h2 और h3 का एवरेज है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि h1 इज नथिंग बट h2 प्लस h3 बाई 2, राइट, h2 प्लस h3 बाई 2। ओके, वी नीड टू फाइंड द थर्ड साइड, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम द थर्ड साइड टू बी स्मॉल ए। तो हमको बेसिकली स्मॉल ए फाइंड करना है। अब देखो क्योंकि साइड्स पता है और हाइट्स के बारे में कहना है, कुछ हाइट्स हैं कुछ साइड्स हैं, तो इनको देख करके क्या लगता है कि क्या थॉट चलना चाहिए, करेक्ट, कि एरिया यूज कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और एरिया तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट, ए बेस h1 हाइट, 10 बेस h2 हाइट, 5 बेस h3 हाइट, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं तीनों बार एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा। तो अगर मैं ए को लेता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, एबीसी ट्राइंगल की है ना, एरिया की बात करते हैं, तो अगर ए बेस लेता हूं तो एरिया का हो जाएगा हाफ ए इंटू h1। अगर 10 लेता हूं तो हाफ 10 इंटू h2, और 5 लेता हूं तो हाफ 5 इंटू h3, हाफ 5 इंटू h3 हो जाएगा। ओके, देखो यहां से क्या करते हैं, इन दोनों को देखो, ये समझ में आएगा कि कैसे लिया, तीनों एरिया बराबर होंगे, राइट। तो अगर बीच वाली दोनों इक्वेशन की मैं बात करूं, इन दोनों की बात करूं, इनको सॉल्व करके क्या h2 और h3 में रिलेशन आ जाएगा क्या? और ये तो मैंने तुमको सॉल्व करके बताया कि इस तरीके से रिलेशन आता है। बट आई गेस बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि जो साइड्स होती हैं और हाइट्स होती हैं, दोनों का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। मतलब साइड्स का रेशियो हाइट्स के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। देखो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ और हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ इधर से भी कैंसिल कर देते हैं तीनों में से, है ना। तो ऐसा मान लो अपन सॉल्व कर रहे हैं 10h2 इक्वल्स टू 5h3। तो यहां से कहना है से 2h2 इक्वल्स टू h3, 2h2 इक्वल्स टू h3, है ना। या ऐसा बोल सकते हो h3 बाय h2 इज 2। तो देखो 10 बाय 5 2 था, तो 10 के ऑपोजिट h2 था, लेकिन रेशियो क्या आ रहा है h3 बाय h2। तो सिंपल मैं बोल सकता हूं साइड्स का रेशियो s1 बाय s2 इज बेसिकली h2 बाय h1। ये याद रख सकते हो कि साइड्स का रेशियो अगर जो होगा उनकी करस्पॉन्डिंगली हाइट्स के रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ओके, अच्छा इधर से तो अपने पास एक ही क्वेश्चन आ गई, इसको फर्स्ट वाली में इनपुट कर दें क्या, 2h2 और h3 बराबर है, तो h3 की जगह डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा h1 इक्वल्स टू h2 प्लस, देखो h3 की जगह 2h2 लिख दो, तो 2h2 बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 3h2 बाय 2। तो h1 कितना आ गया 3h2 बाय 2, मतलब h1 और h2 में रिलेशन आ गया। तो एक रेशियो और या एक रिलेशन h1 और h2 में और निकाल लेते हैं, इससे क्या आ जाएगा AH1 इक्वल्स टू 10H2। अच्छा यहां से H1 पता था क्या 3H2 बाई 2, तो A इज 3H2 बाई 2 10H2, है ना। तो कितना हो जाएगा H2 तो कैंसिल आउट, तो A कितना आ गया 20 बाय 3, A कितना आ गया 20 बाय 3। तो आंसर कितना हो जाएगा A का 20 बाय 3, यही निकालना था थर्ड साइड, ठीक है। तो A विल बी 20 बाय 3। तो इसमें बेसिकली एरिया का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और यहां से अपन याद रख सकते हैं साइड्स का रेशियो और हाइट्स का रेशियो करस्पॉन्डिंगली मतलब रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है क्या ये, राइट? आई गेस आई होप इट्स क्लियर, राइट? क्लियर है?
Okay, let's move on to the next one then. Next, अच्छा फिगर इधर है, देख लो. क्वेश्चन क्या है? देर आर 3 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स विच आर ओवरलैपिंग. 3 रेक्टेंगल है. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच आर रिस्पेक्टिवली 2007 and 10. तो लेंथ इज 2007 and breadth is 10. The area of each of the shaded square portions. अच्छा, this would be the square portion, है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, है ना. इसका एरिया 16 है. अच्छा, अगर इन स्क्वायर्स का एरिया 16 है तो व्हाट वुड बी देयर साइड्स? 4 4 4 4 ऐसा मान सकते हैं क्या? क्लियर? तो व्हाट वी रिक्वायर? पेरीमीटर ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ फिगर. अच्छा, इस पूरे फिगर की आउटर बाउंड्री चाहिए अपने को. ओके, तो यहां तो क्या कर सकते हैं, एक चीज है ना, सबकी वैल्यूज निकालो. जैसे ये 2007, ये पूरा 10 था, तो यहां तक का वैल्यू 6 हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ये 2003 हो जाएगा, और सेम चीज बाकी में भी कर लो और ऐड करते जाओ. या देखो, आउटर बाउंड्री का मतलब ओके, ग्रीन पार्ट देख लेना, है ना. इसका मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए. इसका मतलब ये पोर्शन चाहिए. तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि सिंपली क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं और उसमें से ये येलो स्क्वायर्स सबट्रैक्ट कर देते हैं, है ना. ग्रीन पोर्शन की बात हो रही है, तो क्या करते हैं, तीनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और तीनों आइडेंटिकल है तो एक का निकाल के इंटू 3 कर देंगे, उसमें से ये दोनों स्क्वायर्स माइनस कर देंगे. अच्छा, दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर साइड इंटू 4 होता है, तो ये 16 आ जाएगा. ये भी 16, ये भी 16. ठीक है. तो क्या कर रहे हैं अपन, एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, सॉरी नो, पेरीमीटर ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, रादर पेरीमीटर ऑफ 3 रेक्टेंगल्स माइनस ट्वाइस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ऐसा बोल दे, यहां पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर, है ना. तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 2l प्लस बी, मतलब 2007 प्लस 10. तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई, जल्दी से कर लो. ट्वाइस ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, 16, 4 इंटू साइड. बस जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये हो गया 6 इंटू 2017 माइनस 32. सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 12,102. सही है क्या? सही है क्या? देखो एक बार, 17 to 6, 102. सही है, करेक्ट. इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आई गेस. कितना आ जाएगा, 32 माइनस करेंगे तो 12,070. 12,070. सही है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी आ गया. सही है क्या आंसर? ठीक है. दूसरा तरीका हो सकता था लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा एक एक करके ऐड करते, 2007 6, फिर 2003 6, 2003 10, 2007 6, 2003 6, 2003 10, ऐसे करके ऐड करते तो भी आंसर आ जाता. राइट. तो आई गेस इजी था क्वेश्चन. क्लियर है क्या? देखो जल्दी से. राइट. आई होप इट्स क्लियर. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, फिगर इधर ही आ रहे हैं, अपन इधर खड़े होंगे, है ना. ओके, तो दिस इज नॉट इन सम ईयर, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आ गया, है ना. क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके, एंड एरियाज ऑफ ट्राइंगल आर एज गिवन. अच्छा, तो देखो AED का एरिया गिवन है, BEF का एरिया गिवन है, DCF का एरिया गिवन है. ठीक है. आई गेस फिगर इज नॉट अप टू स्केल, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, बट इट्स फाइन. एंड एरिया ऑफ DEF इज A रूट B.
अच्छा डी ई एफ का एरिया आ रहा है ए रूट बी, वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी। ओके ठीक है, देखो ये एरियाज पता है और डी ई एफ का एरिया फाइंड करना है, तो क्या कर सकते हैं, और ए बी सी डी के लेंथ नहीं पता है, मतलब रेक्टेंगल के लेंथ नहीं पता है, तो ऐसा सोच सकते हैं अगर किसी तरीके से कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया मिल जाए तो इन तीनों एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो डी ई एफ आ जाएगा, राइट? तो डी ई एफ आ जाएगा। ओके तो अज्यूम कर लेते हैं साइड्स, है ना, कुछ लेंथ अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज एक्स, है ना, और कंप्लीट साइड लेनी पड़ेगी ना अपने को, ठीक है। इस पूरी साइड को ले लेते हैं अपन कोई अच्छा सा वेरिएबल g, ठीक है, ये g है, ये x है, ये y, हाँ ठीक है। इस पूरे को या इधर ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, ये पूरे को ले लेते हैं हम h, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी g माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ हो जाएगी h माइनस, अच्छा इसको y मान लेते हैं अपन, h माइनस y, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो तीन ट्राइंगल्स है ना, इनका एरिया सॉल्व करने के लिए, तो एक एक का एरिया निकालते हैं पहले वाले का AED का, ठीक है, AED का एरिया निकालते हैं, तो हाफ h इंटू जी माइनस एक्स, हाफ h इंटू जी माइनस एक्स इज 7, तो कहना है h टाइम्स g माइनस एक्स वुड बी 14, ठीक है, पहला एरिया। x इंटू वाई 11, नहीं हाफ x इंटू वाई, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाए सिंपली, नथिंग एल्स, तो एक्स वाई इज 22। ओके नेक्स्ट तीसरे वाले का निकालते हैं, अच्छा ये कितना है, ये g है, तो g इंटू एच माइनस वाई, हाफ g इंटू एच माइनस वाई कितना है, 9 है, तो g इंटू एच माइनस वाई इज 18। तो देखो काफी सारे वेरिएबल है, h लिया हुआ है, x लिया हुआ है, y लिया हुआ है, g लिया हुआ है, 4 वेरिएबल है ना, और कुछ 3 ही इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, यहां से x यहां से y निकालते हैं और सेकंड वाली बीच वाले में पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में से x निकालते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड इट आउट, x निकालो, तो देखो क्या बन जाएगा, g माइनस एक्स वुड बी 14 बाई एच, तो x हो जाएगा यहां पे, इधर ले आओगे तो g माइनस 14 बाई एच, g माइनस 14 बाई एच, ठीक है। यहां से y निकाल लेते हैं, तो h माइनस वाई इज 18 बाई जी। तो देखो आई गेस ना जो कॉन्सेप्ट था रेक्टेंगल ट्राइंगल का वो तो हम यूज कर चुके हैं, बस अब थोड़ा सा एलजेब्रा सॉल्व करना पड़ेगा, आई थिंक सो, है ना। तो y आ जाएगा अपना h माइनस 18 बाई जी, ठीक है। ओके x और y आ गए, इनको बीच वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे g माइनस 14 बाई एच और y की जगह पे h माइनस 18 बाई जी इक्वल्स टू 22। ओके लेट्स सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन पूरा, तो कितना हो जाएगा, जी एच, देखो g को माइनस 18 बाई जी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस 18, माइनस 14 बाई एच को करोगे तो माइनस 14 और प्लस 18 इंटू 14 इंटू एच जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 14 करो तो कितना आएगा, लेट्स मल्टीप्लाई हेयर, 18 इंटू 14 कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर माइनस 4, 252 है ना, 252 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो 252 एच जी इक्वल्स टू 22, ठीक है। ये कितना हो गया, 32 ये हो गया, तो जी एच
माइनस 32 प्लस 252 बाय GH इक्वल्स टू 22। अब देखो ये ना पूरी क्वेश्चन GH में आ रही है ऐसा मान लो, ठीक है, GH में आ रही है, और GH है क्या, H ब्रेथ G लेंथ, तो GH इज नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाए, हम यही सोचे थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाए तो 7, 11, 9 माइनस कर देंगे, है ना, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं लेट GH बी T, ठीक है, लेट T इक्वल टू GH, ऐसा मान रहे हैं, इधर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा T प्लस 252 बाई T। अच्छा, इस 32 को क्या किया, उधर ले गए, और ये बन गया 54, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और T आ जाएगा, आई गेस नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो T स्क्वायर प्लस 252 इक्वल्स टू 54T। 54 को भी यहां ले आते हैं, एक क्वाड्रेटिक में फॉर्म कर लेते हैं, तो T स्क्वायर माइनस 54T प्लस 252 इक्वल्स टू 0। तो आई गेस ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, देखो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि देखो आंसर a रूट b है, तो रूट के फॉर्म में आ रहा है कुछ, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। याद है क्या फॉर्मूला सबको, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, तो t कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ b मतलब 54 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 54 का स्क्वायर करो, 54 का स्क्वायर कितना आएगा, 2916 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 252, 4 इंटू 252 इज 1008 बाई 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 54 प्लस माइनस 1908 रूट ऑफ 1908 बाई 2। अच्छा, वापस थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। 1908 को फैक्टराइज करो, 1908 को फैक्टराइज करो, ओके देखो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 53 आ रहा है, 53 इज अ प्राइम नंबर, तो मतलब 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 6, तो मैं बोल सकता हूं t is 54 प्लस माइनस 6 रूट 53 बाई 2। अच्छा, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 से कैंसिल आउट करके, तो t विल कम आउट एज 27 प्लस माइनस 3 रूट 53। अब t क्या था, GH मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, हमको चाहिए क्या था, एरिया ऑफ DEF, और हमने क्या सोचा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से 7, 11 और 9 माइनस कर देंगे। 7, 11 और 9 कितने हो गए, 20, 27 माइनस करना है बेसिकली। तो क्या मैं बोल सकता हूं रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी कैन आई से रिक्वायर्ड आंसर इज 27। अच्छा ओके, सी देखो मैं ना माइनस नहीं ले सकता, वैसे तो दो आंसर आते हैं अपने पास, लेकिन माइनस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो हम क्या बात कर रहे हैं DEF के एरिया की। अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो ये 27 से कुछ कम होगा, मतलब मान लेते हैं 25 हो गया, मैं तो जस्ट रैंडमली तो बोला 25 हो गया, तो 25 में से जब मैं 7, 11 और 9 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर DEF का। दैट्स वाई ये माइनस नहीं होना चाहिए, राइट, ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो प्लस ले लेते हैं। तो 27 प्लस 3 रूट 53, और इसमें से क्या माइनस करना था, 7, 11 एंड 9, तो 7, 11 एंड 9, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 27 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ 3 रूट 53। तो इसका मतलब इधर एरिया ऑफ DEF कितना हो गया, 3 रूट 53, और दे रखा था कि A रूट B है, तो A B है, तो A इज 3 और B इज 53। पूछा क्या था A प्लस B, so the answer would be 56,
तो आंसर क्या हो जाएगा 56। ठीक है, देखो जल्दी से क्वेश्चन, आई गेस बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन में एरिया 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 गिवन था, कुछ लेंथ नहीं गिवन थी, तो हमने क्या किया कि एरियाज फाइंड करे और मतलब एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करे विद सम रिलेशंस विद सम वेरिएबल्स, है ना। बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़े और फाइनली फिर हम ना अलजेब्रा में आ गए बेसिकली। तो मेंसुरेशन वाला पार्ट, जो एरिया वाला पार्ट था, तो वो यहाँ खत्म हो गया था। फिर हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा अलजेब्रिकली टू गेट द आंसर। ठीक है, जल्दी से देखो एक बार इसको। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। ओके, टू द नेक्स्ट देन। क्या दे रखा है इन फिगर, सेमी सर्कल सेंटर्ड एट O। ओके, देयर इज अ सेमी सर्कल विच इज सेंटर्ड एट O, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 है। chord BC is parallel to AD। okay, these two lines are parallel। ठीक है, BC is 1/3 of AD। अच्छा, AD 6 है तो BC should be 2, है ना। BC कितना होना चाहिए? BC should be 2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ओके, ABCD का ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इफ यू नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD होता क्या है? इट इज बेसिकली हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, ऐसा होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो है, क्योंकि ये 2 है, ये 6 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो है। अगर किसी तरीके से डिस्टेंस निकल जाए, मतलब हाइट निकल जाए, तो विल गेट द आंसर। ओके, देखो हाइट ले सकते हैं अब अपन B से, लेकिन मैं ना B से नहीं ले रहा हूं क्योंकि देन हमको ये पता नहीं पड़ेगा कहां जा रहा है। रादर क्योंकि ये सेमी सर्कल गिवन है ना, तो इजियर पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो। ऑब्वियसली ये हाइट B से या C से, बेसिकली दिस हाइट होगी ना ये वाली, तो अगर ये हाइट आ जाए अपने पास, लेट से H, तो काम बन जाएगा। करेक्ट, तो काम बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा देखो ये सेंटर है, BC इज chord और हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ऐसा नहीं होता है क्या कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, मतलब ये बराबर बराबर होना चाहिए। कंप्लीट 2 था तो ये 1 और 1, ये भी सही है। ओके, अच्छा अगर मैं OB को ज्वाइन कर लूं, इफ आई ज्वाइन OB रेडियस होगा क्या? OB रेडियस होगा तो 3, रेडियस 3 था ना। तो देखो B, लेट्स से दिस इज D, तो BDO अगर मैं यहां बनाऊं, ऐसा नहीं लग रहा BDO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद दिस बीइंग H, ये 1 है ना, और ये 3 है। तो बस जल्दी से पाइथागोरस लगाओ, H निकाल लो। तो H कितना हो जाएगा? H स्क्वायर वुड बी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 8, तो H आ जाएगा 2√2। H का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2√2। तो बस हाइट पता लग गई, एरिया अपन को पता ही है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 2 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 2√2। तो 2 कैंसिल इट आउट, कितना आ गया? 8√2। 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हाँ सेंटीमीटर दे रखा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन was not in some years, so again most probable questions में ले लेंगे अपन इसको, है ना। इजी था आई गेस, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन था कि ये सोचना था कि B से अगर मैं परपेंडिकुलर पुट करता हूं, ठीक है, तो एक हाइट बनेगी, लेकिन वहां से फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि पता नहीं था कि ये कहां जाएगी, लेकिन O से डालते ही पता लग गया ये हाफ पे मीट करेगी। ठीक है, तो अगर सेंटर है सर्कल का, तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वर्टेक्स जहां से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2022 का क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल, x + y फाइंड करना है। ठीक है, एंगल्स गिवन है, दिस एंगल इज 130, दिस इज 55,
95, 20, 60, x, y। तो हमको x प्लस वाई फाइंड करना है। आई गेस ये क्वेश्चन जितना दिख रहा है ना उससे बहुत इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज फालतू है। क्यों? देखो, दिस इज ए रेक्टेंगल, ये 55 है, तो बताओ ये कितना होगा? कंप्लीट एंगल 90 है ना, ये 55 है तो ये कितना हो गया? 35। हाँ है ना, राइट? अच्छा, ये 35, ये 20, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या? लेट्स से ए निकालें तो कितना आएगा? a प्लस 35 प्लस 20, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, राइट? तो कितना हो गया? a इक्वल्स टू 55, सॉल्व कर लो, यू विल गेट 125। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल दीज एंगल्स आर मीटिंग, तो इन सब का सम 360 होना चाहिए, एंगल्स एट अ पॉइंट। तो x प्लस वाई प्लस 60 प्लस a शुड बी 360, है ना? सही है क्या? तो आई गेस a यहां पुट करोगे तो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई पूछा है। अच्छा देखो, ये देने का मतलब था कि दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू कि तुम इन वैल्यूज को यूज करके x फाइंड आउट करो, y फाइंड आउट करो और फिर ऐड करो। लेकिन कहीं पर भी x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, डायरेक्टली x प्लस वाई पूछा है, तो वो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं ना। सही है क्या? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट विल दैट दिस बी? x प्लस वाई प्लस 60, 125, कितना हो गया ये? 185। तो 360 माइनस 185, 175। तो आंसर कितना हो जाएगा? 175। तो आई गेस ये ना बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ताकि इसमें उलझ के रह जाओ कि इसको यूज करो, इसको यूज करोगे, x निकालोगे, y निकालोगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो आई गेस इसके लिए दिए रखा था, क्योंकि हम विदाउट इस 130 या 95 के भी आंसर निकाल सकते हैं। आया क्या समझ में? क्लियर है? ओके, टू द नेक्स्ट वन देन। ओके, दिस इज फ्रॉम 2018। लेट्स सी क्या गिवन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बी। अच्छा देखो, कभी भी मैं क्वेश्चन करता हूं और बाइसेक्टर्स मुझे दिखता है ना, तो आई हैव अ वेरी सिंपल टेक्निक। बाइसेक्टर दिखते ही जो भी वो एंगल्स हैं उनको इक्वल इक्वल अज्यूम कर लो, कुछ भी, जो भी वेरिएबल अच्छा लगता है उसको अज्यूम कर लो। तो लेट्स से x मतलब स्टार्टिंग यूज से कर लो। दिख गया ना मुझे, तो मुझे पता लग गया दे बोथ आर x ईच एंड एक्सटीरियर एंगल एट d मीट एट b। तो एक्सटीरियर एंगल एट d मतलब ये वाला एंगल, ये भी इक्वल है, तो y सेम नहीं ले सकते ऑब्वियसली, b एंड d वी डू नॉट नो आर इक्वल और नॉट, तो y और y ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंगल C80 दे रखा है, ADC हाफ ऑफ A है, ADC हाफ ऑफ A है, ठीक है। AC प्लस 40, अच्छा ये भी A भी दे दिया एक तरह से इन्होंने। देखो C80 था तो A 80 प्लस 40 120 हो गया क्या? तो ये तो सब एंगल्स दे दिया है यस, तो 120 है। ADC वॉज हाफ ऑफ A, तो ये 60 हो गया। दिख रहा है क्या कि ये 60 हो गया सीधा सीधा, राइट? क्या पूछा है? DPB, ये वाला एंगल पूछा है P। इजी हो गया। देखो अगर ध्यान से सोचो कि ये 120 है 60 है, तो ये तो कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, राइट? ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, है ना? तो अगर ये पैरेलल हो गई तो ये 120 तो ये भी 120, तो इफ 2y is 120 करस्पॉन्डिंग एंगल्स y 60 आ जाएगा, y 60 आ जाएगा। ये 80 तो दिस शुड बी 100, कोइंटीरियर एंगल्स मतलब 2x 100 होना चाहिए, तो x 50 होना चाहिए। तो बस आई गेस अब तो ए बी पी डी में क्वाड्रिलैटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। ए बी पी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आएगा? ये 120, ये वाला डी पार्ट भी 120, तो 120 120, ये 50 और p फाइंड करना है, तो 50 प्लस p
360 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। 240 और ये 50, 290, 240 90 प्लस P 360 है, तो सॉल्व हो जाएगा एंड विल गेट एंगल P एज 70 डिग्रीज। एंगल P कितना आ जाएगा? 70 डिग्रीज। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था आई गेस। मोस्टली उन्होंने सब वैल्यूज दे दी, दे गेव 80 डिग्री भी दे दिया, 120 भी दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली 60 भी दे दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर सॉल्व करने वाला। ठीक है, लेकिन अपन ने थोड़ा सा और सोचा कि अगर ये 120 और 60 है तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा। इवन दो फिगर में नहीं लग रहा है बट होना चाहिए, राइट? सही है, क्लियर है? ओके, टू द नेक्स्ट वन देन। ओके, तो लास्ट ईयर ही था। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी एंड सी ई एफ जी आर स्क्वायर्स। अच्छा, ये बड़ा वाला भी स्क्वायर है एंड ये सी एफ जी भी स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल जी ई बाइसेक्ट्स, अच्छा, पासिस थ्रू बी। ठीक है, बी ई 6 है, ये 6 है, और सी जी 4√2 है। ये मीट कर रहा है इसको, है ना, इस पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट है इनका, 4√2 है। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, एरिया फाइंड करना है, सॉरी, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मैं C टू F को ज्वाइन कर लूं, लेट्स से दे मीट एट O, तो ये EG और CF डायगोनल्स हो जाएंगे। एंड वी नो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर मीट एट 90 डिग्री, तो ये 90 होना चाहिए। Also all the segments of the diagonal, all the parts of diagonal are also equal। तो अगर मैं इसको A मान लूं तो इस वाले स्क्वायर को बनाते हैं, CEFG को बनाएं, है ना, ऐसा मान लेते हैं, CEFG ऐसा है कुछ, है ना, CEFG, और दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। CG 4√2 है, तो अगर मैं इस पार्ट को A, इसको A मान लूं, और वी नो दैट दे मीट एट 90, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या? पाइथागोरस से A कितना होगा? ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वुड बी 4√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 2A स्क्वायर इक्वल्स टू 32, A स्क्वायर एज 16 और A वुड बी 4, है ना, A डायरेक्टली 4 आ जाएगा। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं CO और EO 4 है, CO और EO 4 है, एंड दिस इज 90। तो अब देखो BOC ट्राइंगल को देखो, ये 90 है ना, CO इज 4। कैन यू सी BO इज BE प्लस EO, BE प्लस EO दिख रहा है, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। तो BO कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 डायरेक्टली। तो आई गेस बस सिंपली पाइथागोरस लगा दो वापस से, तो BC स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच वुड बी 116। अच्छा, अब BC का वैल्यू मत निकालो क्योंकि BC पूछा ही नहीं था, पूछा क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर। डोंट यू थिंक BC इज साइड ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना, तो एरिया भी तो साइड स्क्वायर होगा। एरिया इज साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर हमको पता है डायरेक्टली कि इट इज 116। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये सोचना था बस कि इसको अगर ज्वाइन कर लो तो लेंथ बन जाएगी। अगर ये सोच लिया तो आई गेस फिर इजी था क्वेश्चन। क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया, ज्वाइन करते ही डायगोनल्स मीट एट 90 और सारे पार्ट्स बराबर होते हैं। वी न्यू द साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, वहां से हमने डायगोनल की हाफ लेंथ बेसिकली फाइंड कर ली, राइट? ओके, टू द नेक्स्ट वन देन। To the next one. Okay, क्या given है? In the adjoining figure, ABC and DEF are equilateral triangles. Okay. ABC एक equilateral triangle है, देखो बहुत साल पहले आया है, 2008 में आया है ना? ABC and DEF equilateral triangles हैं,
ठीक है, ए बी 8 है, डी ई 3 है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए ई बी डी एंड सी एफ, ए ई प्लस बी डी प्लस सी एफ की पॉसिबल वैल्यू। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, अगर ये एंगल अज्यूम कर लूं मैं x, है ना, ये तो 8 है। ओके, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री होगा, राइट। तो इसके पास वाला ये वाला एंगल 120 होगा, राइट। ये 120, ये x, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा और ये फाइंड कर लो। ये फाइंड करोगे तो कितना आएगा, आई गेस नहीं भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेट्स लीव इट, नहीं फाइंड करते, है ना। 120x यहां फाइंड करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 120x ये कितना आ जाएगा, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अच्छा, एबीसी भी तो इक्विलैटरल था, तो अगर ये 60 माइनस एक्स, तो सोचो ये वाला एंगल कितना होगा, x हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ये भी 60 है, तो ये वाला एंगल भी 120 आ जाएगा, और ये एंगल भी 60 माइनस एक्स हो जाएगा वापस से, और ये भी 8 है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी या बी सी एफ, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। देखो एक बार बाहर आउटसाइड ड्रॉ करते हैं अपन इनको, बी सी एफ, ए बी डी, देखो ए बी डी और बी सी एफ को ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल एक्स है, डी ए बी, ये वाला एंगल भी एक्स है, ये 8 है, ये भी 8 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल थे, और ये बी वाला पार्ट 60 माइनस एक्स है, 120 वाला भी ले सकते थे आई गेस, है ना, और ये सी वाला भी, तो ये भी 60 माइनस एक्स है। तो डोंट यू थिंक ए बी डी और बी एफ सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए एस, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कहना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, किसके होगा, बी सी एफ बाय ए एस ए, ठीक है, बाय ए एस ए। 120 वाला ले लेते तो बाय ए एस हो जाता, है ना, बट कॉन्ग्रुएंट हो जाते। ओके, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कैन वी से ए डी और बी एफ बराबर है, ए डी सॉरी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के इक्वल हो जाएगा, राइट, ए डी और बी एफ इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, इससे एक चीज पता लगी, देखो ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल तीनों ही सेम है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ए डी और बी एफ इक्वल है तो सिमिलरली आई कैन से बी एफ और सी ई भी इक्वल हो जाएंगे। तो कैन आई से सिमिलरली ये जो लेंथ है ए डी बी एफ और सी ई तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। लेट्स मार्क देम विद ब्लू, है ना, ये जो ब्लू लेंथ्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए डी बी एफ एंड सी ई, करेक्ट। लेट्स अज्यूम देम टू बी के, ठीक है, के मान लिया, ओके। अच्छा देखो डी ई एफ ट्राइंगल में डी ई 3 था, तो ये लेंथ 3 3 3, तो सोच के देखो ए ई, देखो क्योंकि अपने को ए ई बी डी और सी एफ चाहिए ना, ए ई कितना होगा, अगर मैंने इसको ए डी को के मान लिया, ये 3 है, तो ए ई कितना हो जाएगा, के माइनस 3, ऐसे ही बी डी भी के माइनस 3, सी एफ भी के माइनस 3, तो इसको इक्वल टू ए डी सॉरी बी डी, इट वुड बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा क्या, ए ई इक्वल्स टू के माइनस 3, बी डी और सी एफ तीनों बराबर हो गए, है ना।
वी रिक्वायर ए ई बी डी और सी एफ, मतलब इनका सम चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, ए ई बी डी एंड सी एफ, दैट इज थ्राइस ऑफ के माइनस थ्री, थ्राइस ऑफ के माइनस थ्री, मतलब के पता लग जाए अगर तो विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके। अब आई थिंक सो के तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यहां कर पाएंगे। ओके, एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी है ना, ये हमने बनाया यहां पे ए बी डी, ये 8 है, ए डी के माइनस थ्री है, नहीं ए डी के है एंड बी डी के माइनस थ्री है। ओके, तो के माइनस थ्री और ये 8, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो ट्राइंगल है इट शुड ऑल्सो फॉलो ट्राइंगल सम इनइक्वालिटी, मतलब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। और आई थिंक ए बी इज द लॉन्गेस्ट, तो के और के माइनस थ्री का सम शुड बी ग्रेटर देन 8। ओके, तो कहना है से के प्लस के माइनस थ्री इज ग्रेटर देन 8, है ना, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। तो 2k इज ग्रेटर देन 11, है ना, वहां जाएगा तो कहना है से k इज ग्रेटर देन 5.5। तो k का जो वैल्यू है ना वो 5.5 से ज्यादा है, k का जो वैल्यू है वो 5.5 से ज्यादा है। हमको क्या निकालना था, थ्राइस ऑफ k माइनस थ्री। अच्छा, तो अगर k का वैल्यू 5.5 से ज्यादा है तो मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं, k की मिनिमम वैल्यू 5.5 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मिनिमम 5.6 है, तो बेयर मिनिमम मान लेते हैं 5.5 ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5.5 माइनस 3, राइट। इससे बड़ा आंसर आएगा क्योंकि k इससे बड़ा है तो इससे बड़ा आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करें अगर तो कितना आएगा, थ्राइस ऑफ 2.5 मतलब 7.5। अब बात क्या कर रहे थे अपन, k का वैल्यू 5.5 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 7.5 से बड़ा आना चाहिए, एंड आई गेस देयर इज ओनली वन ऑप्शन, और इसीलिए ही देन द पॉसिबल वैल्यू लिखा था, क्योंकि फाइनल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हम तो इसलिए पॉसिबल वैल्यू लिखा था। तो डायरेक्टली अपन क्या बोल देंगे कि इट विल बी 8.3, हम बोल देंगे दैट दिस कम्स आउट एज ग्रेटर देन 7.5। ए बी डी और सी एफ का लेंथ 7.5 से ज्यादा आ रहा था, तो अगर ज्यादा आ रहा था तो हमने एक जो भी ऑप्शन ज्यादा है वो ही होना चाहिए, ये तीन तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पहले तो कॉन्ग्रुएंसीज देखनी थी, है ना, कि तीनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, ये थॉट प्रोसेस कैसे आया, क्योंकि जब फिगर को देखा ना तो बिल्कुल सेम तीनों जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों सेम दिख रहे थे, तो वहां से थॉट आया कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट किया, कुछ अज्यूम किया एंगल, और जब फाइंड किया तो देखा हमने कि यस दे केम आउट टू बी कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। फाइनली कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो फाइंड करना था हमने उनको इन टर्म्स ऑफ के फाइंड किया। फिर क्योंकि के एक्चुअली में एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे थे तो वी यूज्ड ट्राइंगल सम इनइक्वालिटी, और उससे फाइंड किया कि के की बेयर मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। वहां से वी गॉट टू नो कि आंसर जो होगा वो 7.5 से बड़ा ही होना चाहिए, इससे छोटा नहीं हो सकता, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, राइट। एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द आंसर एज 8.3। क्लियर है क्या? तो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बट क्योंकि अपन ज्योमेट्री कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज अपन ने ट्राई करे, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना, एक और पार्ट करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के ऊपर, सम मोर PYQs, ठीक है। तो तब तक के लिए आई गेस ट्राई एंड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। वी आर ऑन द फाइनल, ऐसा फाइनल डेज, फाइनल वीक में, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।